the sake of the calling attention motion, I invite Ms. Khushi Lalwani to call the attention of Minister of Agriculture on the recent protests which underscores a profound disconnect between the policies formulated and the ground realities faced by our farmers. Ms. Khushi Lalwani. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस विषय की गंभीरता को कुछ पंक्तियों द्वारा समझाना चाहूँगी। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीरें बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। महोदय, किसान एक ऐसा शब्द है कि जब भी हमारे जहन में कौंधता है तो एक गरीब, पिछड़े हुए, कमजोर से आदमी की छवि बनती है। पहले किसान ऐसा नहीं था। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसान के विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 2020 में हुई, लेकिन 2024 के प्रदर्शन में उनकी कई मांगे थी जिनको वो फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 कह रहे हैं। मांगे हैं फसल की उचित कीमतें न मिलना, बढ़ती लागतें, कम लागत वाले आयात और यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी किया गया पर्यावरण नियम। महोदय, कई विपणीकारों का मानना है कि इन प्रोत्साहनों की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत अब एक खाद्य अधिशेष देश है। भारत के कृषि निर्यात को तेज वृद्धि को अक्सर इस तथ्य के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि जब इस तथ्य के साथ यह पढ़ा जाता है कि भारत में औसत पोषण आहार न केवल विकसित देशों बल्कि चीन और वियतनाम की तुलना में भी बहुत कम है, तो कथित खाद्य अधिशेष स्थानीय आबादी द्वारा अपर्याप्त भोजन की खपत का परिणाम प्रतीत होता है। तो महोदय, मुझे तो किसानों की मांगे पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं। श्रीमान, मेरा सरकार से यह सवाल है कि सत्तारूढ़ दल प्रदर्शनकारी किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय कर रहा है? इतना विरोध देखने के बाद भी सरकार का ध्यान गरीब किसानों की ओर क्यों नहीं जा रहा है? महोदय, एक समिति गठित करने का निश्चय किया गया था, वह अभी तक निर्मित नहीं हो पाई है। क्या इतना विरोध देखने के बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही? अंत में मैं केवल यह बोलना चाहूंगी कि लहू में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे, लहू में हरकतें मुंह में जुबान डालेंगे जो सच्चे लोग हैं, मुर्दों में जान डालेंगे। इनके बच्चों की हिफाजत जरूरी है साहब, रोटियां पेट में यही किसान डालेंगे। Minister of Agriculture, please. धन्यवाद महोदय। श्रीमान, मुझे तो लगता है कि हमारी नेता को सदन कवयित्री बनना चाहिए था, गलती से नेता बन गई है। पंक्तियां तो बड़ा अच्छा पढ़ लेती है, लेकिन अब जवाब भी तो हम ही देंगे। तो विपक्ष जरा गौर करें। गलत फहमियों के सिलसिले तो आज बड़े ही दिलचस्प है कि एक ईंट को भी लगता है कि पूरी दीवार उसी पे टिकी हुई है। जी हाँ, गलत फहमियां। हमारा विपक्ष जिस विषय पर यहाँ बैठकर इतना चिल्ला रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 का नाम दे रहा है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। 2020 के विरोध प्रदर्शन के बाद हमारी सरकार ने एक समिति गठित की थी, जिसने हमारे किसानों के सारे समस्याओं का समाधान किया था। अब देखिए, इनकी मांगे ही बदल गई है। श्रीमान, ऐसे विषय पर राजनीतिक खेल खेलने की जगह अगर जरा भी गंभीरता से सोचेंगे तो इन्हें भी समझ में आएगा कि ये की हुई मांगे हमारे देश हित की नहीं है। Be it the withdrawal from the World Trade Organization or the freeze of the free trade agreements or the National Commission of Spices like chilies or turmeric. महोदय, ऐसी जायज और नाजायज मांगे तो आती रहेंगी और पहले भी आई हैं, और हमारी सरकार ने इनको हमेशा समझा है, इन पर हमेशा काम किया है, कर रही है और आगे भी करती ही रहेगी, ताकि हमारे किसान भाई और हमारे देश दोनों का लाभ हो सके। महोदय, ये सरकार यहाँ बैठ के किसानों के नाम का इतना छाती पीट रहा है, मैं इनको ही बता देती हूँ कि इनके ही सरकार के समय हजारों से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अब इन्होंने इतना सवाल हमसे कर ही लिया है
तो आइए इनके सवालों का जवाब ही दे ही देते हैं। In the interim budget of 2024, the Department of Agriculture and Farmers Welfare has spent rupees of 1,47,568 crores on our farmers. This includes the PM Kisan Fund, which is 60,000 crores, and the Pradhan Mantri Bima Yojana, which is 15,600 crores. Interest subvention scheme 22,600 crores. Promotion of farmer FPO 587 crores. The Department of Chemical and Fertilizers 1,64,150 crores to be spent on just fertilizers on giving a subsidy. The Department of Public Food Distribution 2,05,000 crores to be spent on just MSP. This is already more than 10% of the total budget, sir. Have they ever thought of doing this? Honorable Speaker, ऐसा क्यों है कि हमारे देश के सिर्फ एक ही राज्य से इतना सारा विरोध उठ रहा है, और वो भी ऐसा राज्य जहां विपक्ष की सरकार चल रही है? क्या ये सच में हमारे किसानों का विरोध प्रदर्शन है, या फिर विपक्ष की कोई अनैतिक राजनीतिक चाल? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे किसानों के कुछ विरोध हमारे देश के अगेंस्ट जा रहे हैं और इनकी जड़ों को मजबूत किया जा रहा है? इरादा जो भी हो, यहाँ खड़े होके सरकार का एक हिस्सा बनकर मैं इनसे एक यही वादा करना चाहती हूँ कि हमारे किसानों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। हमारी सरकार इनकी उन्नति और कल्याण पर काम कर रही है और करती रहेगी। अजीब ही विडंबना है सरकार कि यहाँ एक व्यक्ति जिसको पता नहीं कि सड़क की धूल उनके पैरों में कभी लगी नहीं है, वो आज उनको कैसे पता रहेगा कि पानी से भरे खेत में धान कैसे लगाया जाता है। और देखिए